हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सत्यचंद्रा एजुकेशन में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 9 पार्ट 1। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं चैप्टर 9 का पार्ट 1। तो दोस्तों हमारे चैप्टर 9 का सबसे पहले नाम क्या है? द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। तो चलो शुरू करते हैं अब हम इस चैप्टर को। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम इस यहाँ पे सारे इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? आप पढ़ सकते हैं। तो इस पैराग्राफ में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? पहेली और बोझो दो हैं दोस्त, राइट? पहेली और बोझो। तो क्या हुआ कि इनकी छुट्टी पड़ी गर्मी की, राइट? अब ये अलग अलग जगह घूमने गए। ये सबसे पहले गए कहाँ पे? ऋषिकेश में गए। कहाँ गए? ऋषिकेश गए। उसके बाद ये गए हमारा कहाँ? राजस्थान गए, ठीक है? राजस्थान गए। उसके बाद ये कहाँ गए? उसके बाद ये गए पुरी, जो कि उड़ीसा में है, राइट? अब ये ऋषिकेश गए, राजस्थान गए, पुरी गए। इन्होंने क्या देखा कि जहाँ पे भी ये गए वहाँ पे जो है जो पेड़ पौधे हैं, जो हमारे वहाँ के चारों ओर की इन्वायरमेंटल चीज़ें थी, प्राकृतिक चीज़ें थी, वो अलग अलग थी, राइट? जैसे इन्होंने क्या देखा ऋषिकेश में? इन्होंने क्या देखा? ऋषिकेश में जो पेड़ थे वो किस चीज़ के थे? ओक के पेड़ थे, पाइन ट्री थे, ठीक है? और देवदार के थे, जिसे देवदार कहते हैं, राइट? अब जैसे राजस्थान में गए तो यहाँ पे इन्होंने जो से जानवर भी देखे वो अलग थे, राइट? अब जैसे राजस्थान में गए, राजस्थान में इन्होंने क्या देखा? पेड़ के तौर पे कैक्टस देखा, राइट? फिर इन्होंने देखा कि राजस्थान में कैमल होता है, ऊँट जिसे बोलते हैं, राइट? ऐसे ही अब इन्होंने पुरी में देखा तो पुरी में इन्होंने क्या देखा? सी देखा, इन्होंने सी बीच देखा, ठीक है? और सी में इन्होंने क्या देखा? फिश देखी। फिश के बाद इन्होंने क्रैब देखा, राइट? ये सब कुछ देखा। तो इन्होंने देखा कि लाइक हर एक जगह जब हम जाते हैं, राइट? आपने देखा होगा कि हम पहाड़ी एरिया में जाते हैं तो पहाड़ी एरिया में हमारे पास बेसिकली ऋषिकेश क्या है? ऋषिकेश एक पहाड़ी एरिया है, राइट? ऋषिकेश एक पहाड़ी एरिया है। तो इन्होंने देखा पहाड़ी एरिया में जो हमारे पास पेड़ हैं, पशु पक्षी हैं, वो अलग टाइप के हैं, राइट? और जब आप जो हैं जब ये गए राजस्थान, जो कि हमारा डेजर्ट है, राइट? रेगिस्तान है, राइट? रेगिस्तान में इन्होंने देखा कि अब यहाँ पे जो है पेड़ चेंज हो गए हैं। यहाँ पे वो वाले पेड़ नहीं है जो पहाड़ों में थे, राइट? वो नहीं है, ना ही यहाँ पे वो जानवर है जो पहाड़ों में थे, राइट? और जब ये हमारा सी बीच पे गए, जो उनसा हमारा समुद्री एरिया था पूरी, यहाँ पे इन्होंने देखा तो यहाँ पे भी पेड़ अब चेंज हो गए हैं। यहाँ पे इन्होंने देखा कि यहाँ पे जो जानवर है वो चेंज हो गए हैं। फिश है, यहाँ पर क्रैब है, समुद्र है, राइट? तो ऐसे ऐसे करके इन्होंने देखा कि हर एक जगह पे अलग अलग चीज़ें हैं, राइट? वो हैं अलग अलग चीज़ें। तो यहाँ से हमारे पास एक टर्म आती है सबसे पहले, और उस टर्म का नाम क्या है? उस टर्म का नाम है ऑर्गेनिज्म। क्या है? ऑर्गेनिज्म। सॉरी, ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स देखो दोस्तों क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेसिकली किसी भी जगह पे, किसी भी जगह पे कोई भी लिविंग क्रीचर होता है जो, राइट? किसी भी जगह पे कोई भी लिविंग क्रीचर होता है, कोई भी अगर लिविंग क्रीचर है तो उसे क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म। लाइक एट एनी प्लेस, एट एनी प्लेस ऑल ऑफ द लिविंग, लिविंग मतलब जिनकी सांसें चल रही हो, राइट? वो ऐसे कोई भी क्रीचर हो, लिविंग क्रीचर इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है दोस्तों? तो यानी कि किसी भी जगह पे कोई भी ऐसी चीज जो सांस ले सकती हो, राइट? जो जीवित हो, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अब जैसे इस धरती पे हम भी एक ऑर्गेनिज्म है, राइट? हम भी एक ऑर्गेनिज्म है क्योंकि हम एक लिविंग क्रीचर हैं। ऐसी हमारे साथ साथ और भी बाकी सारे लिविंग क्रीचर जो हैं ऑर्गेनिज्म हैं इस अर्थ के। फॉर एग्जांपल जितने भी हमारे पास पेड़ हो गए, राइट? तो यानी कि जितने भी हमारे पास ट्री हो गए, जितने भी हमारे पास एनिमल हो गए, राइट? और ह्यूमन बीइंग हो गए, ये सब क्या हैं? ये सब ऑर्गेनिज्म हैं हमारे अर्थ ग्रह के,
ठीक है दोस्तों। अब आगे हमारे पास वो क्या बोलता है, आगे हमारे पास आता है जो हेडिंग नंबर 9.1 है, ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग वेयर दे लिव, यानी कि ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग दे लिव। अब होता क्या है बेसिकली, इसका कहने का मतलब क्या है, 9.1 में क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग वेयर दे लिव, वेयर दे लिव। अब इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है कि देखो हर एक ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर सराउंडिंग में रहता है, राइट। फॉर एग्जांपल अब फिश है, फिश जो है हमेशा आपको पानी में ही मिलेगी, फिश आपको पेड़ पे नहीं मिलेगी, मछली, राइट। ऐसे जो ऊँट है, ऊँट आपको मोस्टली राजस्थान वाले एरिया में मिलेगा, रेगिस्तान वाले एरिया में मिलेगा आपको ऊँट, जहाँ पे भी रेगिस्तान है या फिर जहाँ पे भी पानी की कमी है वहाँ पे आपको ऊँट मिलेगा, राइट। तो ऐसा क्यों होता है, अब यही हम एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पे दो एग्जाम्पल लेंगे हम, राइट। वो लेंगे दो एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हम लेंगे कैमल का और दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे फिश और क्रैब का, जो कि आप अपनी बुक्स में यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म हैं वो हर एक ऑर्गेनिज्म जो है एक पर्टिकुलर जगह पे रहते हैं। अब जैसे कैमल है, कैमल जो है हमारा डेजर्ट में रहता है, राइट, वो रहता है डेजर्ट में। तो डेजर्ट में जब रहता है तो क्या होता है दोस्तों, क्योंकि डेजर्ट में पानी की कमी होती है बहुत ज़्यादा, राइट। आपको पता है कि जो हमारे रेगिस्तान होते हैं वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, राइट। और जो कैमल होता है वो पानी के बिना बहुत सारे दिनों तक रह सकता है, राइट। तो इसलिए जो कैमल है वो डेजर्ट में मिलता है। अब जबकि आपको पता है कि जो समुद्र है, जैसे हमने यहाँ पे पुरी लिया था, राइट, पुरी में हमारे पास फिश और क्रैब्स मिलते थे, जबकि हमारे पास राजस्थान में राजस्थान में हमारे पास क्या था, कैमल था, राइट। तो वो क्यों था, वो इसलिए था क्योंकि राजस्थान एक रेगिस्तानी जगह है, राइट। तो हमने देखा ऐसे ही कि हर एक जगह, जैसे अब पहाड़ों में जाओगे आप तो पहाड़ों में वहाँ पर आपको ऊँट नहीं मिलेंगे, राइट, वो नहीं मिलेंगे ऊँट, वहाँ पे आपको डिफरेंट, वहाँ पे आपको याक मिलेंगे, खच्चर मिलेंगे, या फिर आपको वहाँ पे घोड़े मिलेंगे, राइट। तो वो क्यों, क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट में रहते हैं, राइट, वो उस सराउंडिंग में रहते हैं इसलिए, राइट दोस्तों। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, एक्टिविटी नंबर 1, क्या आती है, एक्टिविटी नंबर 1। अब एक्टिविटी नंबर 1 में देखो दोस्तों वो क्या बोल रहा है, आप यहाँ से यहाँ तक सारा पढ़ सकते हैं जिसे मैंने रेड में मार्क किया है, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है बेसिकली हमारे पास, ये देखो आप टेबल नंबर 9.1 बना हुआ है। टेबल नंबर 9.1 में उसने हमें अलग अलग चीज़ों के लोकेशंस दी हुई हैं, अलग अलग जगहों की लोकेशनें दी हुई हैं। सपोज दैट जैसे फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, फॉरेस्ट के बाद हो गया माउंटेन्स हो गया, माउंटेन्स के बाद उसने हमें डेजर्ट दिया हुआ है, डेजर्ट के बाद सी दिया हुआ है, सी के बाद एनी अनदर, राइट। तो उसने लिखा हुआ है कि आप जो हैं एक टेबल बनाएं और टेबल में लिखें कि फॉरेस्ट में आपको क्या क्या मिलता है, राइट, ऐसे माउंटेन्स में आपको क्या क्या मिलता है, राइट, डेजर्ट में आपको क्या क्या मिलता है, सी में आपको क्या क्या मिलता है, कौन कौन से टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं आपको, राइट। जैसे आप लिख सकते हैं कि हाँ पे फॉरेस्ट में जब मैंने देखा तो मेरे को यहाँ पर क्या मिला था, मेरे को यहाँ पर गोट मिली, राइट, एज अगर मैं एनिमल के तौर पे बोलूँ। अगर मुझे प्लांट बोलना हो तो मुझे यहाँ पे किसका, देवदार का मिला, राइट, देवदार का प्लांट मिला मुझे। ऐसे माउंटेन में मैं, चलो वो तो माउंटेन में था, राइट। फॉरेस्ट में आपको क्या मिला, फॉरेस्ट में आपको एनिमल सपोज दैट टाइगर मिला, राइट। अब आपको यहाँ पे प्लांट कौन सा मिला, प्लांट यहाँ पे आपको शीशम का मिला, राइट, शीशम का प्लांट मिला। अब ऐसे माउंटेन में आपको क्या मिला, गोट मिली आपको, एनिमल, राइट। और प्लांट किस चीज़ का मिला, पाइन का ट्री, पाइन ट्री मिला आपको, राइट। ऐसे डेजर्ट में आपको एनिमल के तौर पे क्या मिला, कैमल मिला, राइट। और आपको प्लांट क्या मिला, कैक्टस मिला, कैक्टस मिला। सी में आपको प्लांट्स क्या मिला, स्लाइन मिला, जो समुद्री प्लांट्स होते हैं, राइट। और फिर एनिमल के तौर पे क्या मिला, फिश मिला। तो ऐसे आप अलग अलग यहाँ पर अपने ऑब्जर्वेशंस बना सकते हैं, राइट, वो बना सकते हैं ऑब्जर्वेशंस। और आपको क्या कहा है उसने एक्टिविटी नंबर 1 में कि आपको ये टेबल भरना है जिसमें आपको सारे अलग अलग जगहों की चीज़ें जो भी आपको मिला उस टेबल में फिल आउट करना है, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है हमारे पास
9.2, जो कि क्या है, हैबिटेट्स एंड एडेप्टेशंस। क्या है, हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। अब हैबिटेट्स एंड एडेप्टेशंस क्या होता है दोस्तों, देखो सबसे पहले हैबिटेट्स और एडेप्टेशंस क्या होता है कि कोई भी जानवर, राइट, कोई भी जानवर एक पर्टिकुलर जगह पे रहता है, राइट। हर एक जानवर को एक पर्टिकुलर जगह चाहिए होती है। ऐसा नहीं कि आप किसी भी जानवर को कहीं भी रख सकते हैं, राइट। आपने देखा होगा मगरमच्छ होते हैं वो खारे पानी में भी रहते हैं, एलिगेटर होते हैं वो साफ़ पानी में भी रहते हैं, राइट। अब जैसे टाइगर है उसके लिए जंगल जरूरी है, आप टाइगर को घर पे नहीं रख सकते हैं, राइट। या फिर आप टाइगर को सिंपल कॉलोनीज में नहीं रख सकते, राइट। हर एक जानवर के लिए एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट चाहिए होता है हमें, राइट, वो चाहिए होता है इन्वायरमेंट। तो उस इन्वायरमेंट को क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं। क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं, राइट। तो जैसे अब आप यहाँ पे अगर इस पैराग्राफ को भी पढ़ोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन द सी प्लांट्स एंड एनिमल आर सराउंडेड बाय स्लाइन, यानी कि साल्टी वाटर, मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजोल्व्ड इन द वाटर। तो जैसे अब समुद्र में क्या होता है, समुद्र में जो उनसे पेड़ पौधे रहते हैं वो किस चीज़ से सराउंडेड रहते हैं, स्लाइन से। किस चीज़ से सराउंडेड रहते हैं, स्लाइन से। और स्लाइन क्या होता है दोस्तों, इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में स्लाइन बोलते हैं, पर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सॉल्टी वाटर। सॉल्टी वाटर यानी कि जो हमारा समुद्र का पानी होता है, राइट, जो सी वाटर होता है हमारा, वो बेसिकली क्या होता है, सॉल्टी होता है, राइट। उसमें नमक होता है बहुत ज़्यादा, तो उसे क्या बोलते हैं, स्लाइन। तो जो आपने देखा होगा कि समुद्र में जो उनसे हमारे पास प्लांट्स होते हैं, यानी कि सी प्लांट्स होते हैं जो हमारे पास, वो क्या करते हैं, वो हमारा स्लाइन से ऑक्सीजन लेते हैं। स्लाइन में जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है हमारी, यानी कि समुद्री पानी में जो हमारी ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है, वो उसको एब्जॉर्व करते हैं, वो करते हैं ऑब्जॉर्व, और फिर अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्योंकि किसी भी प्लांट्स को आगे बढ़ने के लिए, किसी भी प्लांट्स को खाना चाहिए होता है, और वो खाना किस चीज़ से बनाता है, फोटोसिंथेसिस से, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, राइट। तो अब ये देखो, अब ये हमारे पास क्या कह रहा है कि चलो लेट अस लुक, अब आगे अगर आप पढ़ोगे, लेट अस लुक एट द टू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द डेजर्ट एंड द सी। ठीक है ना। अब जो दो हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हम पढ़ेंगे, तो हम देखते हैं कि उनमें जो है क्या डिफरेंस है। लाइक हम क्यों कह रहे हैं ऐसे कि आपको जो है हैबिटेट्स एंड अडेप्टेशंस क्या होती हैं, राइट। अब आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलो हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये है मेरे पास कैमल, और ये है हमारे पास फिश। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे कैमल का एग्जांपल भी दिया हुआ है, इन्होंने फिश का भी एग्जांपल दिया हुआ है। तो सबसे पहले कैमल पे अगर हम पढ़ते हैं, तो कैमल का क्या होता है, कैमल जो है हमारे पास डेजर्ट का होता है एनिमल, राइट। ये डेजर्ट का एनिमल है, आपको पता है अच्छी तरह से। और इसकी जो लेग्स हैं, लेग्स इसकी बहुत लंबी होती है, राइट, लॉन्ग लेग्स होती हैं। ठीक है, लॉन्ग लेग होने का कारण क्या है, अभी इसे बोलते हैं एडेप्टेशंस, राइट, इसको बोलते हैं एडेप्टेशंस। लॉन्ग लेग होने का कारण क्या है, ताकि आपको पता है डेजर्ट है, अगर रेगिस्तान है तो रेगिस्तान में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, राइट। तो जो लॉन्ग लेग्स होती हैं वो कैमल को क्या करती हैं, कैमल को प्रोटेक्ट करती हैं। प्रोटेक्ट किस चीज़ से करती हैं, जो सनलाइट होती है। सनलाइट से कैसे प्रोटेक्ट करती हैं, क्योंकि जब रेगिस्तान के सरफेस पे सनलाइट गिरती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है, और वो रिफ्लेक्ट होती है क्योंकि अब कैमल की जो लेग्स होती हैं वो लंबी होती हैं, तो इस वजह से उसका जो बॉडी पार्ट है वो सरफेस से ज़्यादा दूर रहता है, और ज़्यादा दूर होने के कारण क्या होता है, उससे कम गर्मी लगती है। ठीक है ना। तो जो कि आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं कि कीप देयर बॉडीज अवे फ्रॉम द हीट द स्टैंड, राइट, दे एग्जैक्टली। अब और भी क्या होता है, देखो कैमल में, यहाँ पे देखो आप इस वाले पैराग्राफ में सारा पढ़ सकते हैं। दे एक्सट्रैक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, कि जो हमारा जो रेगिस्तान का जानवर हमारे पास ऊंट होता है, वो जब टॉयलेट भी करता है तो बहुत कम करता है, राइट। और जो उसका डंग होता है, यानी कि जो उसका गोबर होता है, वो बहुत ड्राई होता है और उसको ना ही पसीना आता है। ऐसे करने से क्या होता है, वो बहुत सारा पानी अपनी बॉडी में स्टोर कर लेता है, और वो पानी को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करता, जिसकी वजह से वो बिना पानी के बहुत लंबे समय तक रह सकता है। अब उसने दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ था हमारे को
फिश का, राइट। तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि अब जो हमारे पास फिश है, राइट, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि सारी पिछले चैप्टर में, चैप्टर 8 में, कि जो हमारे पास फिश होती हैं वो सारी की सारी स्ट्रीमलाइन शेप की होती हैं। स्ट्रीमलाइन शेप का मतलब ऐसी जो उनसे शेप होती है, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन। जो ऐसी शेप होती है, राइट, इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन। जो उनसे आगे से भी और पीछे से भी पतली होती है पर बीच में मोटी होती है, राइट, इस शेप को क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें उसने क्या लिखा हुआ है कि आपको पता है कि जो फिश होती है उसकी जो उनसे फिन्स होते हैं, राइट, जैसे फिश है, राइट, वो है फिश, तो इसकी जो उनसे लास्ट के फिन होते हैं, ये वाला पोर्शन होता है फिन्स, ये इसको मूव करने में हेल्प करते हैं, राइट। अब जो पानी में, अब फिश जो उनसे है वो बेचारी पानी में सांस कैसे लेती है, उसके गिल्स होते हैं, राइट, क्या होते हैं, गिल्स। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। तो जो हमारे पास फिश में क्या होता है, गिल्स होता है, क्या, गिल्स। और गिल्स क्या करते हैं, गिल्स इसे हेल्प करते हैं। हेल्प किस चीज़ में करते हैं, जो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन होती है, वाटर में जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है, राइट, उसको इनहेल करने में, उसको इनहेल करने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से फिश जो है जिंदा रहती है और सांस ले पाती है। ठीक है दोस्तों, तो अब अगर आपने देखा होगा कि हम दो जानवर देखे हमने यहाँ पे, राइट, पहला जानवर हमने देखा कैमल, राइट, और दूसरा जानवर हमने देखा फिश। देखो दोनों अलग अलग हैं, दोनों का एक दूसरे से कोई कंपेयर नहीं है। कैमल है वो एक कंप्लीट जानवर है, फिश है वो भी एक कंप्लीट जानवर है, राइट। दोनों का रहने का तरीका अलग है, एक धूप में रहता है, एक रेगिस्तान में रहता है, तो दूसरा पानी में रहता है, राइट। अब ये जो क्या होता है कि धूप में रहता है जानवर, राइट, और पानी में रहता है, ये सिर्फ एक दिन में नहीं होता, राइट। कि मैं आपको कहूँ अगर अब मैं ऊँट को पानी में रख दूंगा तो वो बेचारा मर जाएगा, राइट, वो नहीं रह सकता पानी में। और ऐसे अगर मैं फिश को रेगिस्तान में रख दूंगा तो वो भी नहीं रह पाएगी, वो भी मर जाएगी फिश। तो इन्होंने अपने आप को बनाया है एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के मुताबिक, राइट। इन्वायरमेंट के मुताबिक मतलब जैसे कैमल है उसने अपने आप को पूरा परफेक्ट बना लिया कि रेगिस्तान में कैसे रहना है, ऐसी फिश है, फिश ने अपने आप को परफेक्ट बना लिया कि मुझे पानी में कैसे रहना है, राइट। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, एडेप्टेशंस बोलते हैं। अब एडेप्टेशंस की मैं आपको बताता हूँ डेफिनेशंस की। एडेप्टेशंस की हमारे पास डेफिनेशंस क्या है, जो बुक में आपके दी हुई है, आप यहाँ पे पढ़ेंगे, आपको एडेप्टेशंस की डेफिनेशंस मिल जाएगी। फिर भी मैं आपके लिए लिख देता हूँ। एडेप्टेशन, एडेप्टेशंस देखो क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर और सर्टेन हैबिट्स, द presence of certain feature or certain habits which enable an organism to live naturally in a place is called what? Is called adaptation। एडेप्टेशन यानी कि प्रेजेंस ऑफ सर्टेन फीचर, यानी कि एक जानवर में कुछ ऐसे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ ऐसे उसके गुण हैं, या फिर कुछ उसकी ऐसी आदतें हैं जो उसको नेचुरली एक जगह पे रहने में मदद करती हैं, राइट। उस चीज़ को क्या बोलते हैं, एडेप्टेशंस बोलते हैं, राइट। उस चीज़ को क्या बोलते हैं, एडेप्टेशंस। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना ये। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लेना, ये आपके डेफिनेशंस हो गए एडेप्टेशंस की। ठीक है, कि हमारे पास एडेप्टेशंस क्या होता है, राइट। तो एडेप्टेशंस क्या होता है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। किसी भी जानवर में ऐसी आदत या फिर ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे गुणों का मिलना जो उसे एक जगह पे रहने के लायक बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एडेप्टेशंस। तो आगे बढ़ते हैं अब दोस्तों। दूसरा, एडेप्टेशंस के बाद हमारे पास क्या था, हैबिटेट्स। हैबिटेट्स क्या होता है, हैबिटेट्स होता है कि ऐसी जगह जहां पे जानवर रहते हैं, राइट। क्या था, हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है, फिर से आप यहां पे पढ़ सकते हैं, द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। हैबिटेट्स मीन अ ड्वेलिंग प्लेस। ड्वेलिंग प्लेस मतलब घर, जिसे हम कहते हैं, राइट, द प्लेस
where organism live is called habitat. हैबिटेट, राइट, कि ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं उन्हें हैबिटाइट कहते हैं. हैबिटाइट मतलब अब जैसे हम ह्यूमन है, हम ह्यूमन का हैबिटाइट्स क्या है, हम ह्यूमन का हैबिटाइट्स है हाउस, राइट, क्योंकि हम घर पे रहते हैं, राइट, हम घर को अपना घर कहते हैं. तो हमारा जो सा रहने का स्थान है वो क्या है, घर है. ऐसी शेर है, शेर का हैबिटाइट क्या है, शेर का हैबिटाइट फॉरेस्ट है, क्योंकि शेर जंगल में रहता है, राइट, तो उसका हैबिटाइट क्या हो गया, फॉरेस्ट हो गया. स्पाइडर है, स्पाइडर का हैबिटाइट क्या है, स्पाइडर का हैबिटाइट है उसका जाला, राइट, क्योंकि वो हमेशा जाले के अंदर रहता है, हैबिटाइट्स. तो ऐसी पक्षी है, पक्षी का हैबिटाइट्स क्या है, पक्षी का हैबिटाइट्स क्या है, उनका घोंसला, राइट, क्योंकि वो हमेशा अपने घोंसले में रहते हैं पक्षी लोग, राइट. तो अलग अलग जानवर का अलग अलग हैबिटाइट्स है, राइट. फिश है, फिश का हैबिटाइट क्या है, फिश का हैबिटाइट्स वाटर है, राइट, वो वाटर बॉडी है, राइट, वो हमेशा वाटर में ही रहेगी, तो वो उसका हैबिटाइट्स है. तो यानी कि जो जानवर जहाँ पे रहते हैं या फिर कोई भी जानवर जिस जगह पे रहता है उसे क्या कहते हैं, हैबिटाइट्स कहते हैं, राइट दोस्तों. अब एक होता है हैबिटाइट्स और दूसरा होता है हमारे पास एक और नई टर्म पढ़ोगे आप, टेरेस्ट्रियल हैबिटाइट. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स क्या होता है दोस्तों. अब आप टेरेस्ट्रियल, पहले टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स वर्ड कहाँ से आया मैं आपको ये बता. टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है टेरिटोरियल. टेरिटोरियल मतलब जैसे हम सामाजिक में भी पढ़ते हैं टेरिटरी, राइट, टेरिटरी मतलब एक पर्टिकुलर एरिया. तो टेरेस्ट्रियल हैबिटाइट्स क्या होता है कि ऐसे हैबिटाइट्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक पर्टिकुलर टेरिटरी में मिलते हैं, जो एक पर्टिकुलर इलाके में मिलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटाइट्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप पहले यहाँ पे टेरेस्ट्रियल हैबिटाइट्स की आप डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं. द प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव ऑन द लैंड आर सेड टू लिव इन द टेरेस्ट्रियल हैबिटाइट्स. फॉर एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटाइट्स आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट एंड कोस्टल. तो एग्जाम्पल क्या क्या है हमारे पास, फॉरेस्ट हो गया, जैसे डेजर्ट हो गया, और हमारे पास क्या हो गया, ग्रासलैंड हो गया, ग्रासलैंड हो गया, और हमारे पास क्या हो गया, माउंटेन्स हो गया. ठीक है, तो ये क्या है, सारे टेरेस्ट्रियल हैबिटाइट्स है. यानी कि जैसे फॉरेस्ट में कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो ना तो डेजर्ट में मिलेंगी, ना ग्रासलैंड में मिलेंगी, ना माउंटेन्स में मिलेंगे. ऐसे कुछ डेजर्ट में ऐसी चीज़ें होंगी, ऐसे जीव जंतु होंगे जो हमारे को सिर्फ डेजर्ट में ही मिलेंगे. ग्रासलैंड मतलब मैदानी क्षेत्र में कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जो सिर्फ मैदानी क्षेत्र में मिलते हैं, कहीं और नहीं मिलते, राइट. ऐसे माउंटेन में भी कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ माउंटेन्स में ही मिलते हैं, कहीं और नहीं मिलते, राइट. अब इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि हर एक चीज़ टेरेस्ट्रियल होती है, राइट, कि भी हर एक चीज़ जो है आपको एक पर्टिकुलर जगह पे, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो हर एक जगह मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आंट्स होगी, राइट, वो होगी आंट्स, चींटी जिसे बोलते हैं, राइट. तो आंट्स जो है हमारे को लगभग हर जगह मिल जाती है, चाहे आप माउंटेन्स पे जाओ, चाहे आप हमारा डेजर्ट में जाओ, चाहे आप फॉरेस्ट में जाओ, चाहे आप ग्रासलैंड में जाओ, कहीं भी जाओ. पर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि चीज़ें कॉमन होती हैं, राइट. जो उनसे चीज़ें लेट से आपको पहाड़ी क्षेत्र में मिलती हैं वो आपको मैदानी क्षेत्र में नहीं मिलती. जो आपको मैदानी क्षेत्र में मिलती है वो आपको जंगलों में नहीं मिलती. जो आपको जंगलों में मिलती है वो आपको रेगिस्तान में नहीं मिलेंगे, राइट. तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि टेरेस्ट्रियल जोन सी हैबिटेट्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और उनमें कौन कौन से जीव जंतु मिलते हैं. तो चलो आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे दोस्तों देखो, यहाँ पे आप इस पैराग्राफ को पूरे को पढ़ोगे तो यहाँ पे एक टर्म आती है हमारे पास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और इस टर्म का नाम क्या है, एक्लीमेटिस्टेशन. ठीक है, एक्लीमेटिस्टेशन. अब एक्लीमेटिस्टेशन क्या होता है, देखो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं. एक्लीमेटिस्टेशन होता है शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन. शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन. मैंने आपको ये सारा पैराग्राफ जो है, सारे का सारा पैराग्राफ सिर्फ 3 अक्षर में बता दिया, शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन. अब इसका एग्जाम्पल सुनो. अब इसका एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, देखो कई बार क्या होता है कि जैसे कोई
व्यक्ति है, राइट, कोई साधारण व्यक्ति है जो कभी पहाड़ों में नहीं गया, राइट, अब पहाड़ों में नहीं गया तो वो, अब सपोज दैट हम उसको पहाड़ों में लेके चले गए, राइट, तो पहाड़ों में लेके चले गए तो क्या होता है कि शुरुआती दौर में, शुरुआत में 1-1.5 हफ्ता या 2 हफ्ते जो है उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, उनको बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस लेनी पड़ेगी, बहुत लंबी लंबी सांस लेनी पड़ेगी, वो उनकी बॉडी हर 2 मिनट बाद थक जाएगी। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी ने कभी माउंटेन्स चढ़े ही नहीं है, उनकी बॉडी ने कभी माउंटेन्स पे चला ही नहीं है, तो उनकी बॉडी उन यूजुअल नहीं है माउंटेन्स के, राइट, उनकी बॉडी को नहीं पता है कि माउंटेन्स पे कैसे रिएक्ट करना है, उनकी बॉडी हमेशा मैदानी क्षेत्र में ही चली है। पर क्या होता है कि ये जो उनसी प्रॉब्लम्स है सांस लेने की उस व्यक्ति को, वो हमेशा नहीं रहेगी। जैसे सपोज दैट वो 1 महीना रह गया माउंटेन पे या 2 महीने रह गया माउंटेन पे, राइट, तो धीरे धीरे उसकी बॉडी अडेप्ट कर लेगी और उसको पता चल जाएगा कि उसकी सांसें फिर से नॉर्मल हो जाएंगी, उसकी सांसें बार बार वो जोर से नहीं लेगा, राइट, 1-2 हफ्ते बाद या 2-3 हफ्ते बाद जो है सांसें नॉर्मल तरीके से लेगा इंसान और फिर वो चलना भी शुरू कर देगा माउंटेन्स पे। तो अब हुआ क्या, बेसिकली हुआ ये कि उसकी बॉडी ने कुछ टाइम लिया, पर वो जो टाइम था वो टाइम बहुत कम था, 2-3-4 हफ्ते का टाइम जो है बहुत कम था, राइट। तो इस शॉर्ट टाइम पे जो है एक नई चीज को जब आप अडेप्ट कर लेते हो, शॉर्ट टाइम पे जब आपकी बॉडी एक नई चीज को जो है अडेप्ट कर लेती है, उस चीज को क्या बोलते हैं, एक्लीमेटिस्टेशंस, ठीक है, एक्लीमेटिस्टेशन, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको इस पैराग्राफ में समझाया गया है कि एक्लीमेटिस्टेशंस क्या होता है, ठीक है। अब हमारे पास जो टेरेस्ट्रियल हम हैबिटाइट्स पढ़ रहे थे, टेरेस्ट्रियल हैबिटाइट्स के हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा टाइप था, सबसे पहले हमारे पास उसमें टाइप आता है क्या दोस्तों, एक्वेटिक। एक्वेटिक हैबिटाइट्स, एक्वेटिक हैबिटेट्स। एक्वेटिक हैबिटेट्स क्या होता है, देखो दोस्तों ये नाम से ही पता चल रहा है, सबसे पहले एक्वेटिक, राइट, क्या लिखा हुआ है, एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब क्या होता है, एक्वा, और एक्वा का मतलब क्या होता है, एक्वा का मतलब होता है वाटर, एक्वा का मतलब होता है वाटर। तो एक्वेटिक हैबिटेट्स क्या होंगे, कोई भी ऑर्गेनिज्म, एनी ऑर्गेनिज्म, any organism that lives in water is called aquatic habitats। कि कोई भी जीव जंतु जो पानी में रहता है, राइट, उसको क्या बोलते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट्स। मतलब इसका हैबिटेट क्या है, एक्वेटिक है, इसकी मतलब इसका घर क्या है, पानी है, वो है पानी, ठीक है। ऐसी जो चीज जो है पानी में नहीं रहती, राइट, अब एक तो पानी में रहती हैं और दूसरी जमीन पे रहेगी, राइट। देयर आर द लार्ज वेरिएशन अमंग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स लाइक फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल, ये जितने भी हैं, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि माउंटेन्स हो गया, डेजर्ट हो गया, पर ये रहते तो जमीन में ही है ना, ये पानी में नहीं रहते, राइट, वो नहीं रहते पानी में, ठीक है। तो ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो जो चाहे प्लांट हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, चाहे एनिमल हो, चाहे कुछ भी हो, जो जमीन के ऊपर रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, बायोटिक कंपोनेंट, राइट, बायोटिक कंपोनेंट। अब मैं इसको भी रब कर देता हूं और फिर से लिखता हूं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा दोस्तों, सबसे पहले पढ़ा हमने एक्वेटिक। एक्वेटिक के बाद या तो पानी में रहेगा कोई या जमीन में रहेगा, राइट। अब जमीन पे रहने वाले को क्या बोलते हैं, जमीन पे रहने वाले को बोलते हैं बायोटिक, राइट। आप यहां पे पढ़ भी सकते हैं, यहां पे इस वाले, द ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट एंड एनिमल लिविंग इन द हैबिटेट्स आर कॉल्ड आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट। द नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रॉक, सॉइल्स आर कॉल्ड अबायोटिक। तो कोई भी जो लिविंग है वो बायोटिक है, ठीक है, जो भी हमारे पास लिविंग है जमीन पे रहने वाले, और जो जमीन पे रहने वाले हैं नॉन लिविंग, उन्हें क्या बोलते हैं, एबायोटिक, एबायोटिक, ठीक है, ऑर्गेनिज्म कंपोनेंट, कंपोनेंट्स, और इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया है अभी फिलहाल मोटा मोटा कि हमने करना क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारे पास बायोटिक हैं, एबायोटिक हैं। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, उसने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है हमें, यहाँ पे ये क्वेश्चन है हमारे पास,
इस गोले के अंदर। आर सनलाइट एंड हीट बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट, यानी कि जो हमारे पास दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें हमारे पास क्या हैं, सनलाइट और हीट जो सूरज से मिलती है, राइट। क्या ये बायोटिक हैं या फिर एबायोटिक है? तो देखो दोस्तों, हमने पहले ही क्लियर कर दिया है कि जो भी लिविंग है, राइट, जो भी चीज़ लिविंग है वो क्या है, बायोटिक है, और जो भी चीज़ नॉन लिविंग है वो क्या है, एबायोटिक। अब सनलाइट और हीट की अगर बात करें तो क्या सनलाइट सांस लेती है? नहीं लेती है, राइट। क्या हीट सांस लेती है? नहीं लेती है। तो क्या होएगा सनलाइट और हीट, बायोटिक कि एबायोटिक? हमारा आंसर क्लियर है कि एबायोटिक होएगा, क्योंकि ये ना तो सांस लेते हैं, राइट, और ना ही ये लिविंग चीज़ें हैं, राइट। तो सनलाइट और हीट हमारे पास कैसे हैं, एबायोटिक चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां से आपको क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि आप एक्वेटिक हैबिटेट्स किसे कहते हैं, राइट। बायोटिक एबायोटिक किस चीज़ के हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, राइट। तो ये आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अभी। अब हमारे पास आगे क्या है दोस्तों, एक्टिविटी नंबर 2। एक्टिविटी नंबर 2। अब एक्टिविटी नंबर 2 में देखो उसने क्या बोला है। एक्टिविटी नंबर 2 में सबसे पहले हमने क्या करा था, आपको अगर याद होगा चैप्टर 5 में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने स्प्राउट्स के बारे में पढ़ा था, राइट, कि स्प्राउट्स कैसे बनते हैं, जिसमें हमने मूंग दाल को पानी में भिगोया था, फिर उसको कपड़े में बंद करके टांग दिया था, फिर दूसरे तीसरे दिन देखा था उसमें स्प्राउट्स निकले हुए थे। उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। जर्मिनेशंस क्या होता है बेसिकली, कि जब हम सीड लेते हैं और वो स्प्राउट्स बन जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, द प्रोसेस इन विच सीड टर्न्स इनटू द स्प्राउट्स इज कॉल्ड जर्मिनेशंस। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें एक्टिविटी नंबर 2 में भी ये वही बोल रहा है कि एक्टिविटी नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि आप जो है मूंग दाल लीजिए। मूंग दाल लेके आप क्या करें, उसको जो है एक पोर्शन तो उसका पहले आप ऐसे ही रख लें यहाँ पे, राइट। ये एक पोर्शन रख लिया आपने, और ये दूसरा पोर्शन है नंबर 2, नंबर 1 नंबर 2 पोर्शन। इस पोर्शन को, नंबर 2 पोर्शन को आप वाटर में पूरा डिप कर दें, राइट, वो कर दे पूरा डिप। तो नंबर 1 वाला जो है वो ड्राई है आपके पास, ये क्या है, ड्राई है। अब उसने कहा है कि इस पोर्शन को तो आप ऐसे ही रखें, ड्राई वाले को चेंज मत करें। जो ये नंबर 2 वाला था, नंबर 2 वालों को 4 हिस्से में बांट दें। ठीक है, नंबर 2 वाले को 4 हिस्से में बांट दें। 4 हिस्से में कैसे बांट दें आप, एक में आप जो है जो पानी में भिगोए सीड थे उनको निकाल के ड्राई करके इसमें डाल दें। दूसरे को जो उनसे आपके जो उनसे सीड थे उसको जो है इसमें डाल दें। इसमें ड्राई डालना है, इसमें कंप्लीटली पानी में डालना है, धुला हुआ पानी में भिगो के जो उनसे आपने बीज रखे थे वो इसमें डाल देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे उसने समझाया हुआ है हमें कैसे कैसे करना है, राइट। 4 पार्ट्स, 1 पार्ट कंप्लीटली सबमर्ज। अब उसमें से देखो एक पार्ट को आपने कंप्लीटली सबमर्ज रखना है। सबमर्ज मतलब एक को पूरा पानी में डुबो के रखना है आपने, ठीक है, डन। दूसरे को ड्राई रखना है आपने, ऐसे, ये सबमर्ज हो गया, ये ड्राई हो गया। तीसरे को आपने सनी रूम में रखना है पूरा। चौथे को डार्क रूम में रखना है, ठीक है, सनी रूम में रखना है और डार्क रूम में रखना है। अब सनी रूम तो आप कहीं पे भी रख सकते हो, डार्क रूम भी उसने बताया हुआ है कि डार्क रूम का मतलब क्या है, यानी कि जैसे आप कप बोर्ड में रख सकते हो, राइट, वो रख सकते हो कप बोर्ड में, ठीक है। और उसमें भी क्या लिखा हुआ उसने कि जो सनी रूम वाला है और जो डार्क रूम वाला, और एक को आपने क्या रखना है, पूरा ठंडी जगह पे रखना है, वो रखना है ठंडी जगह पे। तो ये हमारे पास ड्राई हो गया था पहले से जो हमने रखे हुए थे, ये सबमर्ज हो गया, ये सनी रूम हो गया, ये हमारा डार्क रूम हो गया, और ये कोल्ड में हो गया, राइट। तो उसने टोटल हमारे पास कितने हो गए, 5। ये ड्राई, ये सबमर्ज हो गया, ये सनी रूम हो गया, ये डार्क रूम वाला हो गया, और ये हमारा कोल्ड वाला हो गया। कोल्ड वाला मतलब जैसे आपने फ्रिज के रेफ्रिजरेटर में रख दिया, वो रख दिया रेफ्रिजरेटर में। अब उसने क्या है कि थोड़े दिन इनको ऐसे पड़े रहने दो, डेली इनका पानी चेंज करो, जैसे भी हैं वैसे ही रखो, बस इनकी कंडीशन चेंज नहीं करनी। सनी वाले को सनी में ही रखना है, डार्क वाले को डार्क में ही रखना है, कोल्ड वाले को कोल्ड में ही रहने दो, और 3-4 दिन तक इनको चेक करो, वो करो चेक। तो अब आप जब चेक करोगे तो आप देखोगे कि कौन सा हमारे पास जो है स्प्राउटेड हुआ है, कौन सा स्प्राउटेड नहीं हुआ है।
राइट। कौन सा स्प्राउटेड हुआ है, कौन सा स्प्राउटेड नहीं हुआ है। अब डेफिनेटली सी बात है ये सारे स्प्राउटेड नहीं होंगे, राइट, वो नहीं होंगे। जैसे ड्राई वाला है वो कभी स्प्राउटेड नहीं होएगा, कोल्ड वाला स्प्राउटेड नहीं होएगा, डार्क वाला में भी थोड़ा सा हो जाए, सनी वाला सबसे ज़्यादा होएगा, सबमर्ज वाला भी स्प्राउटेड होएगा, थोड़ा सा होएगा, राइट। अब इसके कारण क्या है, इसके कारण ये है कि जो ड्राई वाला है देखो उसे पानी नहीं मिला, बिल्कुल भी उसे मॉइस्चर नहीं मिला, तो वो बिल्कुल भी नहीं कुछ होएगा। कोल्ड वाला है, कोल्ड वाले को ठंड इतनी होगी कि उसे हीट नहीं मिली, इस वजह से स्प्राउट नहीं हुआ, राइट, कोल्ड वाले को हीट नहीं मिली। अब डार्क वाला है, डार्क वाला थोड़ा सा स्प्राउट होएगा, क्यों होएगा, क्योंकि इसे हीट मिली पर इसे सनलाइट नहीं मिली, सनलाइट मिली पर बहुत थोड़ी सी मिली, राइट, इस वजह से ये कम होएगा। सनी वाला है ये स्प्राउट होएगा, ये क्यों होएगा स्प्राउट, इसे हीट भी मिली, इसे पानी भी मिला, इसे लाइट भी मिली और इसे सब कुछ मिला, राइट, तो इस वजह से स्प्राउट होएगा। और जो सबमर्ज था इसे ये थोड़ा बहुत में भी शायद हो सकता है स्प्राउट, इस वो क्यों, क्योंकि इसे सनलाइट मिली, हीट मिली, ऑक्सीजन मिली, पर इसको जो है हीट, जो इसको हीट थी वो प्रॉपर नहीं मिली, क्योंकि ये पानी में डूबा हुआ था हर वक्त, तो इसलिए। तो इससे हमें इस एक्टिविटी का बेसिकली हमारा मकसद क्या था करने का, इस एक्टिविटी का हमारा बेसिकली मकसद ये था करने का कि हमें पता लगे कि जो हमारे पास अबायोटिक कंपोनेंट थे, अबायोटिक कंपोनेंट मतलब जो हमारे पास एबायोटिक कंपोनेंट, यानी कि हमारे पास जो है हीट और लाइट, जो हमारे पास दो जो हमारे पास हीट और लाइट दो कंपोनेंट हैं, वो क्या करेंगे, वो कैसे इफेक्ट करते हैं हमारे ऑर्गेनिज्म की लाइफ को। तो हमने क्या सीखा कि जो हमारे पास हीट और लाइट्स थी, राइट, जो हमारे पास हमारे दो अबायोटिक फैक्टर थे हीट और लाइट, वो कैसे इफेक्ट करते हैं हमारे किसको, ऑर्गेनिज्म की लाइफ को। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ ऑर्गेनिज्म की लाइफ जो है हमारी जो है लिविंग चीज़ों पे डिपेंडेंट नहीं होती, हमारी नॉन लिविंग चीज़ों पे भी डिपेंडेंट होती है, जैसे कि सनलाइट और हीट, जो कि लाइफ को जीने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है कि हमारे पास ये तो चलो पता लग गया कि अब जो हमारे पास जो है ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जो है डिफरेंट डिफरेंट मेथड हैं, और वो अडेप्ट भी कर लेते हैं, चलो अलग अलग मेथड, पर जोन से ये अडेप्टेशंस है, राइट। अब यहाँ पे हम ये वही पढ़ेंगे कि जोन सी इस वाले पैराग्राफ में आप देखोगे अगर, तो इसमें उसने यही समझाया हुआ है हमारे को, जो अडेप्टेशंस हैं वो बहुत लंबे पीरियड से होती हैं, वो ऐसे नहीं होती कि एक दिन में हो गया और हमारे पास जो है अब हम पानी में बिल्कुल रह सकते हैं। अगर हम पानी में रहना चाहें तो हम नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे फेफड़े उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, राइट, हमारे पास वो गिल्स नहीं है कि जो पानी में ही सांस ले सकें, राइट। अगर ह्यूमन बीइंग को पानी में रहना है तो उसको या तो मशीन लेके जानी पड़ेगी अपने साथ, या ऑक्सीजन सिलेंडर, राइट, डेफिनेटली सी बात है। अब एडेप्टेशंस का मतलब देखो यहाँ पे एक और भी होता है। अब हम रेगिस्तान की बात कर रहे थे, राइट, हम डेजर्ट की बात कर रहे थे, तो डेजर्ट में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कैमल ही मिलते हैं, वहाँ पे स्नेक भी होते हैं, राइट, स्नेक होते हैं, वहाँ पे रैट्स होते हैं, जैसे कि इस पैराग्राफ में हमारे को लिखा भी हुआ है। पर वो अडेप्टेशंस करते हैं, अडेप्टेशंस वो कैसे करते हैं, वो जो है रैट्स हो गया या फिर स्नेक हो गया, वो सिर्फ क्या करते हैं, वो रात को निकलते हैं बाहर, क्योंकि रात को जो है रेगिस्तान में ठंड हो जाती है, राइट, और वो दिन भर में जो है अपनी बिल में रहते हैं, और वो बिल में जब रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं दिन भर, वो डे टाइम में कहाँ पे रहते हैं, डे टाइम्स में वो अपने बोरोज में रहते हैं। बोरोज मतलब बिल, आप यहाँ पे इस वाले पिक्चर्स में देख भी सकते हैं कि ये देखो ये चूहा है यहाँ पे और ये सांप है यहाँ पे, राइट, तो ये हमारा रैट है और ये हमारा स्नेक है। तो ये देखो ये धरती से जो है नीचे जाके अपना यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ठंडा होता है ज़मीन के नीचे, राइट, ऐसे ही चूहा भी नीचे रहता है, और ये बाहर आते हैं रात के टाइम पे। तो इसको बोलते हैं अडेप्टेशंस। अडेप्टेशंस मतलब इन्होंने अपनी हैबिट बना ली, इन्होंने जो है अपने इन्वायरमेंट था,
जो इनके चारों ओर का इन्वायरमेंट था उसको अडॉप्ट कर लिया, और अडॉप्ट करने के बाद इन्होंने अपनी हैबिट्स बनाए। इन्होंने अपनी हैबिट्स क्या बनाई कि इन्हें पता लग गया कि अगर हम दिन में बाहर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, और बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो हम मर भी सकते हैं, राइट। तो इसलिए रात को चलते हैं बाहर, रात को ठंड होएगी और रात को हम इजीली बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है 9.3 में क्या बोलता है कि अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स, कि अब हम जो है डिफरेंट हैबिटेट्स की जर्नी करेंगे कि डेजर्ट में क्या होता है, माउंटेन्स में क्या होता है। तो चलो पढ़ते हैं 9.3 अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स। तो सबसे पहले आता है डेजर्ट। डेजर्ट में देखो क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको ये, अगर इस पैराग्राफ को आप पढ़ोगे तो इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि डेजर्ट में जो है वी डिस्कस, चलो मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ ये पैराग्राफ ताकि आपको पता चल जाए मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ। वी डिस्कस द अबायोटिक फैक्टर ऑफ अ डेजर्ट एंड द अडेप्टेशंस इन कैमल, राइट, कि हमने कैमल के बारे में पढ़ा कि उसकी टांगें लंबी होती हैं, ठीक है, और टांगें लंबी होने की वजह से इसको धूप कम पड़ती है, तो वो उसका जो पेट वाला सेक्शन है वो सारा थोड़ा सा ठंडा रहता है, और वो कम पानी, यूरिन भी कम करता है, उसका जो उनसे डंग है, गोबर भी है, वो ड्राई होता है, राइट। हमने सब कुछ पढ़ लिया कैमल के बारे में, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि अब जो जितने भी जानवर हैं हमारे उसमें डेजर्ट में उन सब के लंबे लंबे टांगे होंगे। तो मैंने फिर आपके सामने रैट्स का एग्जाम्पल लिया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनिमल लाइक रैट्स एंड स्नैक विच डू नॉट हैव लॉन्ग लेग्स दैट अ कैमल हैज़ to stay away from the intense heat during the day they live in burrows deep in the sand, यानी कि जो उन्होंने बिल बनाई होती है सैंड में बहुत नीचे नीचे तक, वो वहाँ रहते हैं। इस क्यों रहते हैं? क्योंकि वो रात को बाहर आते हैं, रात को जो है हमारा डेजर्ट कोल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और इस वजह से वो बाहर आते हैं और अपना शिकार करते हैं, खाना वाना खाते हैं और फिर से चले जाते हैं अंदर। अब एक्टिविटी नंबर 3 में इसने क्या लिखा हुआ है? एक्टिविटी नंबर 3 में इसने हमें बोला हुआ है कि आप 2 प्लांट लीजिए, 2 प्लांट लीजिए आप। I don't know why I'm writing every spelling wrong. 2 प्लांट्स लीजिए आप, एक तो लीजिए आप किस चीज़ का, कैक्टस का, ठीक है, और एक लीजिए आप रेगुलर प्लांट। अब इस पे क्या करना है हमने, जैसे हमने क्या कर रहा था पीछे चैप्टर 6, पता नहीं चैप्टर 7, हाँ चैप्टर 7 में यहाँ पे लिखा भी हुआ है चैप्टर 7, राइट, आप देख सकते हैं। चैप्टर 7 में हमने क्या पढ़ा था? चैप्टर 7 में हमने पढ़ा था ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन पढ़ा था, राइट। ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि जो पेड़ की पत्तियां जो है पानी को इवेपोरेट करती हैं एनवायरनमेंट में, उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं, राइट दोस्तों। तो इसने क्या कहा हुआ है हमें कि आप जो है 2 आपने पेड़ ले लिए, 2 पेड़ों को दोनों की जो है एक एक साइड को ना आप पॉलीथीन से कवर कर दीजिए, कैक्टस को भी कवर कर दीजिए और रेगुलर वाले को भी कवर कर दीजिए। और हमने जैसे देखा था कि पत्तियां जो है पानी एक्सर्ट करेंगी, राइट, वो इवेपोरेट करेंगी। तो आप देखोगे थोड़े घंटे बाद जब आप वापस आओगे, आप देखोगे कि कैक्टस ने बहुत ही कम पानी जो है रिलीज किया होगा, जो भाप बनी होगी कैक्टस वाले, जो आपने पन्नियां लपेट के रखी थी इन दोनों पेड़ों के तने पे, तो जो कैक्टस वाले पन्नी होएगी उसमें पानी बहुत कम होएगा, पर जो रेगुलर वाला होएगा उसमें ज़्यादा होएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कैक्टस जो है एक डेजर्ट प्लांट है और उसको आदत है कि उसको पानी बिल्कुल कम वेस्ट करना है। अगर वो पानी वेस्ट ज़्यादा करेगा तो वो सूख जाएगा और पेड़ मर जाएगा, राइट। तो इसलिए जो है अपना कैक्टस प्लांट है वो पानी बहुत कम एक्सर्ट करता है। और पहले तो आपने देखा होगा कि जो कैक्टस प्लांट्स होता है इसमें जो उनसे लीव्स होती हैं, लीव्स एक्चुअली में होती नहीं है इसमें, राइट। जहाँ पे भी सारा कैक्टस ऐसे ही होता है, राइट, ऐसे होएगा, फिर यहाँ से ऐसे होएगा, फिर यहाँ से सारा स्टेम होता है, राइट, वो होता है स्टेम, उसमें पत्तियाँ नहीं होती रेगुलर, ऐसे वाले पत्तियाँ नहीं होती, राइट, उसमें। तो जिसकी वो इसीलिए नहीं होती क्योंकि इस प्लांट ने जो है अडेप्ट कर लिया है, इस प्लांट ने अडेप्ट क्या कर लिया कि पानी को कैसे कम से कम वेस्ट करे। इसका जो फोटोसिंथेसिस भी होता है वो स्टेम के थ्रू ही होता है मैक्सिमम, राइट, जो कैक्टस प्लांट होता है हमारा। और कैक्टस प्लांट में जो हमारा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस होता है वो भी किसके थ्रू होता है? स्टेम के थ्रू होता है। इसके स्टेम मतलब इसके तने के ही थ्रू होता है। क्यों? क्योंकि इससे पानी की बचत होती है, राइट, वो होती है पानी की बचत। और आगे अगर आप पढ़ोगे तो इसमें आपको ये भी मिलेगा कि जो स्टेम है कैक्टस का, स्टेम इज आल्सो कवर्ड विद अ थिक वैक्सी लेयर विच हेल्प टू रिटेन वाटर इन द टिश्यूज ऑफ कैक्टी, राइट। तो आपने देखा होगा कि जब भी आप कैक्टस होता है जो सा हमारे पास, उसको आप कट करके देखते हो तो उसके अंदर से जेल से निकलती है, राइट। वो जेल क्या होती है कि वो एक्चुअली में पानी को रिटेन करती है ताकि पानी वेस्ट ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी
पेड़ के अंदर ही रहे और ताकि पेड़ लंबे समय तक हरा भरा रहे। आपके घरों में भी आपने देखा होगा एलोवेरा होता है, राइट। एलोवेरा को आप एक हफ्ते में 2 बार पानी डालो, वो मस्त रहता है, अपना हरा भरा रहता है। पर अगर आपके घर में दूसरे पेड़ पौधे हैं, अगर आप उनको हर दूसरे दिन पानी नहीं डालोगे, एक हफ्ते में 1 बार पानी डालोगे, तो वो सूख जाएंगे सारे, राइट, और ख़राब हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे। तो ये फ़र्क होता है दोस्तों हैबिटाइट्स का, डेजर्ट के हैबिटाइट्स का, कि उन्होंने अडेप्ट कर लिया है, उनके अंदर का सिस्टम ऐसा बन चुका है कि पानी को कितना सेव कर सकते हैं हम उतना ही सेव करेंगे, वो पानी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। अब हमारे पास दूसरा हैबिटाइट्स आता है माउंटेन रीजन। क्या आता है? माउंटेन रीजन। अब आप माउंटेन रीजन्स की जब हैबिटाइट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि माउंटेन रीजन्स में जो है सबसे पहले आपने देखा होगा कि ठंड बहुत ज़्यादा होती है, राइट। वहाँ पे बर्फ़ भी पड़ती है सर्दियों के टाइम पे, और जो वहाँ के पेड़ होते हैं वो मोस्टली जो है ऐसे शेप के होते हैं, कोनिकल शेप के होते हैं, राइट। वो होते हैं कोनिकल शेप के, ऐसे होते हैं। आपने देवदार के पेड़ देखे होंगे, सब ऐसे होते हैं। और इनके जो पत्तियाँ भी होती हैं वो ऐसे नहीं होती, पत्तियाँ ऐसे वाली पत्तियाँ नहीं होती, राइट। देवदार की उनकी नीडल्स वाली पत्तियाँ होती हैं ऐसे, राइट। तो इन अगर ऐसी पत्तियां होंगी तो इसमें स्नो अटक जाएगी, राइट। स्नो अगर पड़ेगी तो पत्ती के ऊपर ही रहेगी, फिसलेगी नहीं। पर अगर ये नीडल्स वाली जो हमारे पास पत्तियां होती है, इससे क्या होता है, स्नो जैसी पड़ती है या रेन जैसी पड़ती है वो नीचे गिर जाती है, राइट। जिसकी वजह से जो है पेड़ हमेशा हरा भरा रहता है और पेड़ पे सनलाइट पूरी पड़ती है और पेड़ जो है सनलाइट को ऑब्जर्व करता है और वो पूरा बढ़ता रहता है, राइट। तो आपने अगर ये पैराग्राफ पढ़ोगे तो इसमें आपको दिख जाएगा कि क्या क्या लिखा हुआ है। There is a large variety of plant animal living in mountain regions. Have you seen the kind of tree? देखो यहाँ पे उसने दिखाया भी हुआ है इस पिक्चर में कि ऐसे पेड़ होते हैं, राइट। Mountain region have visited. You may have seen the large number of such tree, but have you ever noticed such tree naturally growing in another regions? No, right? ऐसे पेड़ हमारे पास दूसरे region में नहीं होते। These tree are normally cone shaped and have sloping branches, right? Sloping branches मतलब कि देखो slope बना रही हैं ऐसे, right? सब ऐसे नहीं है, राइट, वो नहीं है ऐसे, वो स्लोप बना रही हैं। वो क्यों बना रही है? द लीव्स और द सम ऑफ दीज ट्रीज आर नीडल लाइक। नीडल लाइक जैसे मैंने तुम्हें बताया था अभी कि इसकी लीव्स ऐसी होती है। अगर आपने देवदार का पेड़ देखा होगा तो उसकी लीव्स बिल्कुल ऐसी होती है, बिल्कुल नेल्स की तरह होती है, बहुत शार्प, राइट। नीडल लाइक दिस शेप्स दिस हेल्प्स द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ इजिली। इसकी वजह से क्या होता है, रेन और जो स्नो होती है वो स्लाइड्स हो जाती है इजिली। देयर कुड बी ट्री विद द शेप डिफरेंट देन दिस। ऐसा नहीं है कि अब जितने भी पहाड़ पे पेड़ होते हैं सबकी जो पत्तियां होती हैं निडल लाइक होती हैं, वहाँ पे अलग पेड़ भी होते हैं जिनकी पत्तियां ऐसी भी होती हैं, राइट, ऐसे जो नॉर्मल पत्तियां होती हैं, पर उनके अंदर भी फिर से डिफरेंट एडेप्टेशंस हैं जिसकी वजह से वो जिंदा रह पाते हैं माउंटेन रीजन में। अब ऐसे ही आपने अगर माउंटेन रीजन के आपने अगर एनिमल देखे होंगे, राइट, अगर हम माउंटेन रीजन के एनिमल्स की बात करें तो आपने देखे होंगे कि जो माउंटेन्स रीजन के एनिमल होते हैं उनका क्या होता है, उनकी थिक स्किन होती है या फिर फर होता है। क्या होता है, या तो थिक स्किन होती है या फिर उनका थिक फर होता है। फर मतलब उनके जो बाल होती है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि आपने याक्स देखे होंगे, याक्स के आपने देखे होंगे कि जो बाल होते हैं, जो याक्स के हेयर होते हैं, राइट, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। ऐसे ही आपने स्नो लेपर्ड देखा होगा, जो पहाड़ी बाघ होता है, राइट, स्नो लेपर्ड होता है, जिसकी फोटो आपके सामने यहाँ पे दिखाई भी हुई है। जो स्नो लेपर्ड होता है उसकी जो उनसे स्किन होती है बहुत थिक होती है, इसकी जिसकी वजह से वो इस ठंडियों में जी पाता है, यानी कि ठंडियों में अपने आप को सर्वाइव कर पाता है। वरना पहाड़ी एरिया में इतनी ठंड होती है कि आम इंसान मर जाएगा, राइट। अगर आपने पहाड़ी इंसानों को भी देखा होगा, बहुत सारी, जब आप भी अगर कभी पहाड़ में जाते हो तो आपको बहुत सारी जैकेट्स पहननी पड़ती है। आप जम्मू कश्मीर जाओ, उत्तराखंड जाओ, वहाँ पर बहुत सारी आपको जैकेट्स पहननी पड़ती है, राइट। आपको कपड़े अच्छे गर्म पहनने पड़ते हैं, राइट। पर जानवरों के पास तो नहीं ना होता ये सब कुछ। तो जानवर अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, या तो उनका थिक फर होता है, यानी कि उसके लंबे लंबे बाल होते हैं, लंबे लंबे बाल की वजह से उनकी बॉडी में हीट रहती है और वो अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं ठंडियों में। या उनकी स्किन बहुत थिक होती है जैसे कि स्नो लेपर्ड, जिसकी वजह से वो अपने आप को सर्वाइव कर लेता है बहुत सारी स्नो में भी और बहुत सारी ठंड में भी। तो दोस्तों ये था हमारे इस चैप्टर का पहला पार्ट। अब आगे कंटिन्यू करेंगे हम सेकंड पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।